मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ये हम पर ये फजल करता है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीख सकें। जैसा कि आपको पता है कि लैंड सीज़न के अयाम हैं, रोज़ों के अयाम जो है वो चल रहे हैं, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हम पर ये फजल करता है कि हम दुआ के ज़रिए से, कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से और रोज़ा रख कर खुदावंद की हजूरी को महसूस कर सकें और खुदावंद के पास आ सकें। और जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ों के मुतालिक जो है वो सीख रहे हैं, और मैंने आपको बताया था पिछली 2 वीडियो में रोज़े के मुतालिक कि रोज़ा 4 अल्फाज के साथ मिलकर बना है, रे, वाओ, जे, हे, और इसको हमने जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम किया था और इसके 4 पहलू बनाए थे। और हमने 2 पहलुओं पर जो है वो पिछली वीडियोस में गौर किया था कि खुदावंद का पाक कलाम हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई करता है, और रोज़ा एक ईमानदार के लिए क्या अहमियत रखता है, और वो किस तरह एक ईमानदार के लिए जो है वो रूहानी तरक्की का बाइस बनता है। रोज़े में हमने जो पहला पहलू सीखा था वो ये था कि हमें रोज़े के दौरान और इसके अलावा भी जो साल के बाकी दिन हैं उनमें हमें अपने रवैयों को, अपने गुफ्तगू को, अपने करदार को, अपने चाल चलन को दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। और दूसरा स्टेप जो हमने सीखा था वो ये था कि हमें अपने होंठों की कुर्बानी जो है वो खुदावंद के आगे पेश करनी चाहिए, यानी अपने वक्त की कुर्बानी जो है वो खुदावंद के आगे पेश करनी चाहिए। ये थे 2 पहलू जिन पर हमने खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से सीखा था। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से रोजे के तीसरे पहलू पर गौर करेंगे, और वो तीसरा पहलू क्या है? जे, यानी रोजाना बिला शुबा कलाम खुदावंद खुदा पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आज का जो हमारे मैसेज का उन्वान है और रोजे में तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि रोजाना बिला नागा हमें खुदावंद के पाक कलाम पर भरोसा रखने की जरूरत है। इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को सीखें, आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और खुदावंद के पाक कलाम को सीखने के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हम इसी तरह खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को सीखते जाएं और खुदावंद के पाक कलाम में से बरकत पाते जाएं। आए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से एक तलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में मुकद्दस अयूब की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में यूं मरकूम है, कलाम खुदा में यूं लिखा हुआ है, मेरे पांव उसके कदमों से लग रहे हैं, मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके लब के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं और खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से खुद के लिए और आपके लिए भी हम सीखना चाहते हैं कि रोजा असल में है क्या। रोजा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोजादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मुतवज्जो करता है। रोजा क्या है? कि रोजा बदन की कुर्बानी का नाम है, जिसमें रोजादार जो है, जो रोजा रखता है, वो खाना पीना छोड़कर अपनी जान को क्या करता है? दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मुतवज्जो कर देता है। यूं इस कुर्बानी से क्या होता है? यूं इस कुर्बानी से रोजादार और खुदा एक दूसरे के करीब आ जाती है। अब जब आप रोजा रखते हैं, जब आप अपनी जान को दुख देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और महदूद वक्त के लिए खुदावंद की तरफ रजू करते हैं, तो होता क्या है असल में कि यूं इससे कुर्बानी रोजादार जो है वो रोजादार क्या करता है? रोजादार और खुदावंद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वैसे तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम बेवफा हो जाएं तो खुदा फिर भी वफादार रहता है। हम खुदा को छोड़ जाएं लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदावंद के पास जाते हैं तो खुदावंद भी हमारी तरफ रजू लाता है और खुदावंद हमें गले लगा लेता है, क्योंकि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। अब बात आती है कि जब रोजों की बात आती है
तो रोजों में हमें क्या करना चाहिए? रोजे का जो तीसरा पहलू है वो ये है कि हमें रोजाना बिला नागा खुदावंद के पाक कलाम पर भरोसा रखने की जरूरत है। यह है तीसरा पहलू। और इसमें से दो जो पहलू हमने सीखे थे वो क्या था कि पहले जब हम खुदावंद के पास आते हैं, अपने रवैये को, अपने किरदार को, अपने गुफ्तगू को दुरुस्त रखने की जरूरत है और अपना वक्त जो है वो खुदावंद को देने की जरूरत है। अब तीसरा स्टेप जो है वो क्या है? हमें कलाम पर भरोसा रखने की जरूरत है। अब कलाम पर हम किस तरह भरोसा रख सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, और जब वो रोजा रखते हैं खुदावंद के हुजूर तो क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो रास्तबाज हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लैंड सीजन जो है वो दुखों की जो है वो अयाम है, दुखों के अयाम है। मैं आपको खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पहली बात जो आज सिखाना चाहता हूं वो ये है कि रोजे पुराने अहद नामे में अगर देखा जाए तो ये दुख, सोग और मातम की अलामत थी। रोजों की बात हो रही है। पुराने अहदनामे में एकम 40 किताबों में क्या था कि रोजा जब भी कोई खुदा का ईमानदार बेटा या बेटी, नबी या कौम जब भी रोजा रखते थे तो रोजा दुख, सोग और मातम की निशानी थी। और इसमें लोग क्या करते थे? अपनी आपको भूखा रखते थे, अपनी जान को दुख देते थे, सर में राख डालते थे, खाक डालते थे और क्या करते थे? खुदावंद के आगे रोजा रखते थे, मातम करते थे। अब जब बात नए अहदनामे की आ जाती है तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे लानतों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और अब जो मसीह यीशु में है वो जो है वो नया हो जाता है। जो खुदावंद को पहन लेता है वो हर रोज खुदावंद का तजर्बा हासिल करता है। और हम खुदावंद का जब तजुर्बा जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं? रोजाना खुदावंद के हुजूर सरबजूद होकर, दुआ करके, कलाम मुकद्दस को पढ़कर। और जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद जो है वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ में हम खुदा से बातें करते हैं, और जब हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम पर निगाह करते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बाइबल मुकद्दस पढ़ना नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ नहीं सकते तो आप बाइबल मुकद्दस सुन सकते हैं, कलाम सुन सकते हैं, क्योंकि कलाम सुनने से, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलात, हमारा मातम जो है वो खुद ले लिया और सलीब पर उसने ये ऐलान कर दिया कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा ने हमें माफ कर दिया। अब जब हम लैंड सीजन में आते हैं, बहुत से लोग जो कहते हैं कि ये दुख और सोग की अलामत है, ये दुख और सोग की अलामत नहीं है, बल्कि खुदावन ने तो हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए। और जब खुदावन ने हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए तो जब हम खुदावंद के बेटे बेटियां बन जाते हैं, हम खुदावंद के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं, शहजादे और शहजादियां बन जाते हैं, तो मेरे अजीजों ये लैंड सीजन जो है वो खुशियों की अलामत है। और ये जो हम रोजे रखते हैं ये खुशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोजे जो हैं वो खुशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि ये रोजे जो हैं वो दुखों की अलामत है, बल्कि ये रोजे खुशी की अलामत हैं, क्योंकि खुदा बाप ने क्या किया? अपने एक लौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और उसने हमारे लिए कफारा दिया। हम जो मातम में थे, हम जो दुख में थे, सोग में थे, उसने हमें दुख और सोग से निकालकर जो है वो अपने में एक कर लिया है। और जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो। हम खुश किस तरह रह सकते हैं? दुनिया के लोग क्या करते हैं कि खुशियां हासिल करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, दरबारों के पास जाते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। लेकिन एक ईमानदार जो है वो किस तरह खुश रह सकता है? आजमाइशों पर किस तरह गलबा पा सकता है? इब्लीस पर किस तरह गलबा पा सकता है? रोजाना खुदावंद के आगे सरबजूद होकर और रोजा रखकर और खुदावंद के पाक कलाम पर निगाह करके। इसलिए मेरे अजीजों, ये रोजे जो हैं ये हमें खुदावंद के पास ले जाते हैं। एक रोजादार जो है जब वो रोजा रखता है तो वो खुदावंद के पास जाता है और खुदावंद
खुदावंद उसके पास आता है, और जब खुदावंद हमारे पास आ जाता है तो मेरे प्यारे अजीजों क्या होता है, उस जगह से, उनकी जिंदगी से दुख चले जाता है, तरीकी चले जाती है, मातम चले जाता है, और जहां यसु होता है वहां खुशियां होती हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा भी पौलुस रसूल हमारी यह रहनुमाई करता है। मैं कहता हूं खुश रहो, बल्कि फिर कहता हूं खुश रहो। हमें खुश रहने की जरूरत है। ये दुख जो है ये खुशियों की अलामत है, क्योंकि ये खुशी ऐसी है जो हमें खुदावंद के पास लेके जाती है, किसी इंसान के पास नहीं, किसी पीर फकीर के पास नहीं, बल्कि खुदावंद के पास लेके जाती है। और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और आज जो हमने तलावत सुनी खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से, अयूब की किताब उसके 23वें बाब की 11वीं आयत में यूं लिखा है, मेरे पांव उसके कदमों से लगे हैं। अब मुकद्दस अयूब की अगर बात की जाए तो मुकद्दस अयूब पर बहुत से दुख आए, बहुत सी तकलीफें आई, बहुत से जो है उसको आजमाइशों का सामना करना पड़ा। एक ही दिन में उसको अपनी औलाद से हाथ धोना पड़ा, एक ही दिन में उसके कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया, उसके मालो दौलत जो है वो डाकू लूट कर ले जाते हैं, और यहां तक कि उसके जिस्म पर जो है वो क्या होता है कि जख्म लग जाते हैं, और उसके जख्मों को जो है वो जानवर आकर चाटते थे, नसूर जो है वो जानवर आकर चाटते थे, इस कदर। और फिर भी खुदावंद का रास्तबाज बंदा क्या कहता है कि खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और क्या ये दुरुस्त है कि हम खुदावंद के हाथ से दुख पाएं और सुख पाएं और दुख ना पाएं? इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से दूसरी बात मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा भी ईमान जो है वो मुकद्दस अयूब जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पांव उसके कदमों से लगे हुए हैं। लाख हम पर मुसीबतें आए, मुश्किलात आए, आजमाइशें आए, लेकिन हमें हमारे पांव और हमारा अपना पहनावा और हमारा ईमान खुदावंद पर इस कदर होना चाहिए कि आजमाइशें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुश्किलात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो नजात दहिंदा है, जो हमारा यहोवा यरी है, जो खुदावंद यसु है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जब हम दुख में होते हैं तब वो भी दुख में होता है, जब हम रोते हैं तो वो भी रोता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें हर हाल में मुकद्दस अयूब की तरह यही कहना चाहिए कि मेरे पांव उसके कदमों से लगे रहे हैं। और मेरा पांव किस तरह लग सकते हैं? हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, हम दुआ करें, रोजे रखें। और आगे लिखा है, मैं उसके रास्ते पर चलता हूं और बरगश्ता नहीं होता। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी से बरगश्ता हो जाते हैं, बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, दुनिया की फिक्रों में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हमारा भी ईमान मुकद्दस अयूब की तरह इस कदर पुख्ता होना चाहिए कि हम पर तो वो मेरे प्यारे अजीजों मुश्किलात, मुसीबतें, आजमाइशें आई नहीं जिस तरह खुदावंद के रास्तबाज लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी। हमें तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि फजल के दौर में खुदावंद हर रोज हम पर फजल करता है, और हमें खुदावंद के हुजूर जो है वो शुक्रगुजारी की करने की जरूरत है कि हम पर वो मुश्किलात, वो मुसीबतें नहीं आई। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये है, और अपने लिए भी, कि हमें खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने की जरूरत है, और कभी भी दुनियादारी और इब्लीस के हाथों में आकर बरगश्ता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजे का तीसरा पहलू ही हमें आजमाइशों पर गलबा पाने का एक नमूना देता है, एक फार्मूला देता है, एक तरीका बताता है। और वो तरीका क्या है कि हम दुनिया पर, इब्लीस पर और अपने जिस्म की ख्वाहिशात पर किस तरह काबू पा सकते हैं? खुदावंद के कलाम पर निगाह रखकर अपने कदमों को खुदावंद की तरफ ले जाने की जरूरत है, अपने आप को खुदा की तरफ ले जाने की जरूरत है। और खुदावंद कहता है कि मैं खुदावंद की राह पर चलता हूं और कभी बरगश्ता नहीं होता। और जब आप खुदावंद में होते हैं, खुदावंद की तरफ रजू करते हैं, खुदावंद आपके साथ रहता है, आपको पकड़े रहता है, और आपको क्या करता है? सरफराजी अता करता है, आपको इब्लीस की कैद से छुड़ाता है, आपको रिहाई देता है। और कलाम मुकद्दस में बयान करता है कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें जवाब दूंगा। जब हमारी निगाह और हमारे कदम खुदावंद के पाक कलाम की, हमारे कदम खुदावंद के घर की तरफ और हमारे निगाह खुदावंद के पाक कलाम पर होगी, हमारा भरोसा खुदावंद की तरफ होगा। और आगे क्या बयान करता है?
23वें बाब की 12वीं आयत में, मैं उसके लबों के हुक्म से नहीं हटूंगा। उसके लब के हुक्म क्या है कि खुदावंद के हुजूर हमें दुआ करने की जरूरत है, चर्च जाने की जरूरत है, रोजे रखने की जरूरत है, और रोजों में हमें खुदावंद के हुजूर जो है वो जाने की जरूरत है। सिर्फ रोजा रखकर, भूख काट कर ये ना समझे कि हम खुदावंद के पास चले गए हैं, बल्कि रोजा रखकर खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने की भी जरूरत है, पाक कलाम को पढ़ने की भी जरूरत है, दुआ करने की भी जरूरत है, और चर्च जाने की भी जरूरत है। लिखा है, मैं उसके लब के हुक्म से नहीं हटूंगा, मैंने उसके मुंह की बातों का अपनी जरूरी खुराक से भी जखीरा किया है। हम जखीरा किस तरह कर सकते हैं? खुदावंद का पाक कलाम हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई है कि हाँ, खुदावंद का पाक कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी, और जहां रोशनी है वहां तरीकी नहीं ठहर सकती, और जहां खुदा है वहां जो है इबलीस नहीं ठहर सकता। जहां यस्सु है वहां खुशी है, जहां यस्सु है वहां हमेशा की जिंदगी है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें क्या करना चाहिए? कलाम को अपने खुराक बनाने की जरूरत है। तो कलाम को हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी रूह की गजा बनाने की जरूरत है। और ये गजा हम किस तरह कर ले सकते हैं? पाक कलाम को पढ़कर, पाक कलाम को सुनकर। और जब हम ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करके, कि हम अपनी रवशें किस तरह पाक रख सकते हैं, हम दुनिया पर गलबा किस तरह पा सकते हैं, हम इब्लीस से रिहाई किस तरह पा सकते हैं, हम मुश्किलात से रिहाई किस तरह पा सकते हैं, वो इस तरह ही पा सकते हैं खुदावंद के पाक कलाम पर निगाह रखकर। यहां बात जवान की हो रही है, और जवान का यह मतलब नहीं कि सिर्फ नौजवान, बल्कि जवान का मतलब वो है खुदा के बेटे और बेटियां, हर वो जो खुदा पर ईमान रखता है, वो दुनिया पर, आजमाइशों पर, मुश्किलात पर गलबा किस तरह पा सकता है? एक ही तरीका है, खुदावंद के पाक कलाम पर निगाह करके और उसके हुक्मों पर अमल करके। और आगे क्या लिखा है 10वीं आयत में, मैं पूरे दिल से तालब हुआ, मुझे अपने फरमान से भटकना ना दे। जब हम दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदावंद भी क्या करता है कि हमें अपने पाक कलाम से भटकने नहीं देता, बल्कि हमारी फिक्र करता है, हमारे साथ रहता है, और हमें हर एक अच्छी चीज जो है वो फराहम करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो हमारा बाप है। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है हमारी शिफायत करने के लिए, वो हमारी फिक्र करता है। इसलिए तो वो कहता है कलाम मुकद्दस में कि बस फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहने, बल्कि हमें खुदावंद की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्यारे अजीजों क्या होगा कि हमें दुनिया की बरकत इनाम ही में मिल जाएंगी। यह है खुदावंद के पाक कलाम पर निगाह करने की। मैं पूरे दिल से तालब हुआ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और जब आप खुदावंद की तरफ रजू करते हैं, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, चर्च जाते हैं, खुदावंद के पाक कलाम पर भरोसा रखते हैं, बिला नागा उसका तजर्बा करते हैं, उसके पाक कलाम पर अमल करते हैं, तो क्या होता है कि गुनाह आपकी जिंदगी से चले जाता है। शरीर की सारी चलाकी मकारी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती हैं, फना हो जाती हैं। और इसका अजर क्या मिलता है कि ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। तब हम खुदा हमें क्या करता है? खुदावंद हमें अपने आइन सिखाता है। और वो आइन क्या है? कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी अकल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। और जो खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करता है, जब खुदावंद उसकी तरफ रजू लाता है, खुदावंद उसकी परवरिश करता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होती, बल्कि उसके साथ कौन खड़ा है? खुदावंद खड़ा है। और जिसके साथ खुदावंद खड़ा है उसकी जिंदगी से गुनाह खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी से इब्लीस खत्म हो जाता है। और ये किस तरह हो सकता है मेरे प्यारे अजीजों? ये खुदावंद के पाक कलाम को पढ़कर, बिला नागा खुदावंद के पाक कलाम की हजूरी, पाक कलाम को सीखने से। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? रोज़ों के इस तीसरे स्टेप पर अमल करने की ज़रूरत है कि हमें बिला नागा खुदा के पाक कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, पाक कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। मेरी खुदा से दुआ है कि खुदावंद इन रोज़ों के याम में और साल के बाकी दिनों में भी हमें इस काबिल बना दे कि हम दुआ करने वाले, पाक कलाम पर अमल करने वाले बने, और हमेशा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने, ताकि हम इसी तरह खुदावंद में बढ़े, खुदावंद में तरक्की करें, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। यह था मेरे प्यारे अजीजों रोज़ों का तीसरा पहलू कि हमें बिला नागा खुदावंद के पाक कलाम पर निगाह करने की ज़रूरत है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
कि रोज़ों के 4 पहलू थे और हमने रोज़े के पहले पहलू पर गौर किया कि हमें अपने रवैयों को, किरदार को, गुफ्तगू को दुरुस्त रखने की ज़रूरत है और उसके बाद अपना वक्त की कुर्बानी खुदावंद के हज़ूर देने की ज़रूरत है। और आज जो हमने तीसरा पहलू पर गौर की कि हमें रोज़े में और वैसे भी कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। और जब हम कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी से गुनाह को ख़त्म कर देंगे और खुदा हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करेंगे और इब्लीस हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदावंद के हज़ूर दुआ किया करें, रोज़े रखा करें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ा करें और उस पर अमल किया करें। आगे खुदावंद ने तौफीक दी तो हम रोज़े के आखिरी पहलू पर गौर करेंगे कि वो हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई करता है। हमें खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने की खुदावंद तौफीक अनायत फरमाएं। आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, गौर करें, अमल करें और आगे दूसरों तक शेयर करें, ताकि जिस तरह हम सीख रहे हैं बहुत से लोग भी खुदावंद के पाक कलाम को सीखते जाएं और खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद में तरक्की करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो और आप पर इसी तरह अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए रखें। मसीह यीशु के नाम में।